नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी गुजरात के सूरत में 3 दिवसीय वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। शिखर सम्मेलन सूरत में हो रहा है और इसका उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता और मूल्य निर्माण को बढ़ावा देना है। पीएमओ के मुताबिक मिशन 2026 के तहत सरदार धाम ये आयोजन कर रहा है और इसके पीछे उसका उद्देश्य पाटीदार समाज का आर्थिक विकास है। प्रत्येक 2 वर्ष में इस सम्मेलन का उद्घाटन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई महीने में 3 देशों के दौरे पर रहेंगे। वे मई के पहले हफ्ते में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी 2 और 3 मई को जर्मनी, 3 और 4 मई को डेनमार्क और 4 मई को ही फ्रांस के दौरे पर होंगे। 7 राष्ट्र प्रमुखों से करेंगे वार्ता। शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। असम में कैंसर अस्पतालों के उद्घाटन के मौके पर रतन टाटा ने बेहद भावुक स्पीच दी। स्पीच की शुरुआत अंग्रेजी से करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपनी जिंदगी के आखिरी साल स्वास्थ्य को समर्पित कर रहे हैं। अंग्रेजी में स्पीच देते हुए उन्होंने हिंदी में बात न कर पाने के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं हिंदी नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए अंग्रेजी में बोलूंगा, लेकिन मैं जो भी बोलूंगा वो सीधे मेरे दिल की बात है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ताली बजा करके उनकी स्पीच की प्रशंसा की। उनके साथ मंच पर पीएम मोदी, राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। उत्तर भारत के सभी राज्यों में अगले 3 दिन तक जबरदस्त लू चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार लू के प्रभाव के कारण 1 मई तक तापमान 48 डिग्री पर पहुंच सकता है। यदि ऐसा होता है तो गर्मी अपना 64 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देगी। इससे पहले अप्रैल 1958 में सबसे ज्यादा 48.3 डिग्री तापमान राजस्थान के बाड़मेर में दर्ज किया गया था। देश के 33 शहरों में गुरुवार को ही तापमान 44 डिग्री पार हो गया था और इनमें से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 7 शहरों में तापमान 45 डिग्री से भी ज्यादा पहुंच गया। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष 4 मई को चंडीगढ़ में संभालेंगे पदभार। दिल्ली का दौरा करेंगे सीएम मनोहर लाल। राष्ट्रपति निवास में आयोजित डिनर पर जाएंगे सीएम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया है। जोजर शहर में बीती रात 10 बजे के बेरी गेट क्षेत्र में स्थित कत्था फैक्ट्री में अमोनिया गैस के सिलेंडर से निकल रही पाइप लीक होने पर रिसाव हो गया। रिहायशी इलाकों में भारी अफरा तफरी मच गई। गैस लीक होने के बाद से कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई और उल्टियां भी शुरू हो गई। सूचना मिलने के बाद कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया। तथा फैक्ट्री के आस पड़ोस के कुछ इलाकों को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया। फैक्ट्री वाले क्षेत्र से दूर जाने को समझाया गया ताकि जानमाल का कोई नुकसान ना हो सके। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से सड़कों पर पानी की बौछारों की गई ताकि हवा में फैल चुकी गैस को दबाया जा सके। रेवाड़ी के सर्कुलर रोड स्थित सिविल अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में गुरुवार रात 10:30 बजे अचानक आग लग गई। एसी का कंप्रेसर फटने से लगी आग और धुएं से वार्ड में नाजुक हालत में भर्ती 7 नवजात बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। हालांकि अस्पताल स्टाफ और परिजनों की सतर्कता ने बड़ा हादसा होने से बचा लिया। मौके पर दमकल की भी 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने की घटना के दौरान करीब 10 मिनट तक दम घोटू धुएं से बच्चे जूझते रहे। आखिर सभी को सुरक्षित बाहर निकाले जाने से राहत की सांस ली गई। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में आज रात्रि भयंकर आग लग गई, जिससे कि अस्पताल और जिससे कि आसपास के लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। आग स्कूल के ऑफिस में लगी थी, जिसके चलते स्कूल के ऑफिस का सारा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर कहा कि कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष की एक टीम मिली है, सभी को मेरी बधाई। कांग्रेस में अब एक पक्ष का पलड़ा भारी हो गया है और कांग्रेस के राजनीतिक एक परिवार को खुश करने के लिए अलग अलग
परिवार पैदा किए हुए हैं। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष पर भी बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने तंज करते हुए कहा कि शून्य के साथ कितनी भी जीरो मिला लो, लेकिन वो जीरो ही रहती है। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि जब जब कांग्रेस डूबती है तो सूबेदार बदलती है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बुधवार को हुई पूर्व विधायक उदय भान की नियुक्ति को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सही समय पर लिया गया उचित फैसला बताया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस में परिवर्तन से यह सिद्ध हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा सर्वमान्य नेता है। हिसार के कांग्रेस भवन में कांग्रेस नेता निर्माण के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को बनने पर खुशी जाहिर की गई। उदय भान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर समर्थकों ने करनाल में लड्डू बांट करके खुशी इजहार किया। प्रदेश सचिव रघुवीर संधू ने कहा कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति की है। मेवात के नूह जिला सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क और परिवेदना समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की। परिवेदना समिति की बैठक में कुल 13 परिवाद रखे गए, जिनमें से 7 परिवादों का समाधान संबंधित अधिकारी को जवाब पर और परिवादी की सुनवाई के साथ कर दिया गया। फतेहाबाद में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान काम में लापरवाही बरतने वाले सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया। मीडिया से बातचीत के दौरान बिजली संकट पर बिजली मंत्री ने कहा कि 4-5 दिन में हो जाएगा समाधान। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से बिजली खरीदने को लेकर के लगातार बातचीत चल रही है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सुपोआ यूनिवर्सिटी में पंडित लखीमचंद की प्रतिमा का अनावरण किया। राज्यपाल ने पंडित लखीमचंद के जीवन का व्याख्यान भी किया। राज्यपाल ने कहा कि पंडित लखीमचंद एक महान प्रतिभा के धनी थे और उन्हें इसलिए सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। पंडित लखीमचंद ने हरियाणा की नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र से उप पुलिस अधीक्षक पेहाव गुरमेल सिंह को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन गवर्नर हाउस चंडीगढ़ में हुआ। हरियाणा पुलिस से 92 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक के लिए चयनित किया गया था, जिनको गवर्नर हाउस चंडीगढ़ में एक भव्य कार्यक्रम करके पदक से सम्मानित किया गया। करनाल में लगातार गिरते भूजल की समस्या से जूझ रहा है। कृषि विभाग के भूजल सेल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 दशकों में करनाल का भूजल स्तर 12.86 मीटर से ज्यादा नीचे चला गया है। करनाल की वाटर इंडेक्स वर्ष 2000 में लगभग 8.57 मीटर थी। वर्तमान में यानी कि वर्ष 2021 और 22 की बात करें तो 21.81 मीटर हो गई है। फतेहाबाद में कृषि विभाग के कर्मचारियों पर आरोप है कि बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलकर किसानों के खराब हुई फसलों का काम खराब दिखने की साजिश रची है। गांव जानले में करीब साल 2021 में फसल खराब की गलत रिपोर्ट तैयार करने को लेकर के कृषि विभाग के कर्मचारियों और बीमा कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। कैथल में आज राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी यूनियन की जिला कमेटी ने पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी ने मिलकर के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि पार्ट टाइम स्कूलों में सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं और उनका कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है और न ही कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनाने का काम हो रहा है। महेंद्रगढ़ के सिनेमा रोड पर सड़क निर्माण के लिए खुद ही सड़क का 1 महीना बीत जाने के बाद भी इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। इसी बीच कांग्रेस विधायक रावदान सिंह ने दुकानदारों और स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को जाना और प्रशासन से सड़क निर्माण को जल्द पूरा कराने के आदेश दिए। पेट की आग को बुझाने के लिए कम उम्र के नाबालिग बच्चे कचरे के ढेर में रोटी तलाशने का मजबूर हैं, जो कूड़े के ढेर में से वेस्ट प्लास्टिक और खाली बोतलें बीन करके जिंदगी अपनी जीने को मजबूर नजर आ रहे हैं।
गेहूं के बढ़ते दामों के बीच व्यापारियों और आटा मिल्स ने गेहूं को स्टॉक करना शुरू कर दिया है। ऐसे व्यापारियों पर सख्ती बरतते हुए मार्केट कमेटी के अधिकारी और कर्मचारी एक्टिव हो गए हैं। बहादुरगढ़ की बड़ी आटा मिल आरती फूड पर छापेमारी की गई। 5,500 क्विंटल से ज्यादा ऐसे गेहूं मिले हैं जिसकी रिकॉर्ड में एंट्री भी नहीं थी। छापे में मिले रिकॉर्ड से ज्यादा गेहूं पर मार्केट कमेटी ने फीस के साथ 25% जुर्माना भी लगाया। मार्केट कमेटी ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर सूचना के आधार पर छापेमारी की जा रही है। प्रदेश भर की मंडियों में चने की खरीद का शेड्यूल होने के बावजूद अब तक नानौल मंडी में चने की खरीद नहीं हुई है, जिसको लेकर किसान परेशान नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद का नगर निगम घोटालों से भरा हुआ है। वार्ड नंबर 9 में कुछ वक्त पहले नगर निगम ने नालियों को बनवाने का कार्य शुरू किया था, जिसे बीच में ही आधा अधूरा छोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि यहाँ पानी की सप्लाई भी प्रॉपर नहीं है, ऊपर से ये आधी अधूरी नालियों का कार्य जो कि अटका हुआ है। सब कुछ नगर निगम का किया धरा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। सीएम फ्लाइंग टीम ने पानीपत में एजेएमडी एग्रो फूड फैक्ट्री में छापेमारी कर खाद्य तेलों और सैंपलों को साथ ले गई। इस दौरान कुछ फूड सेफ्टी विभाग की टीम भी सीएम फ्लाइंग के साथ रही।